सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर, वो है वर्ण विचार। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, इसीलिए सभी को हिंदी जानना जरूरी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी में हिंदी कंपलसरी कर दिया गया है। तो हिंदी सीखने के लिए इसको क्लियर करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण क्या है? सबसे पहले वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा मतलब लैंग्वेज, जिसको हम पार्ट नहीं कर सकते, व्हिच वी कैन नॉट डिवाइड इट। तो ये वर्ण हो गया। तो इंग्लिश में इसको ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोगों ने अंग्रेजी में जरूर पढ़ा होगा, वावेल एंड कंसोनेंट। दिस इज द वावेल एंड इट इज द कंसोनेंट। तो ये दोनों मिलके वर्णमाला बोलते। स्वर प्लस व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण इक्वल टू वर्णमाला। एग्जाम में बार बार आते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, इसको जानकारी के लिए अभी स्वर को देखिए आप लोग। टोटल स्वर में अभी हमने इधर 11 लिख के रखा है, पहले 13 था। 13 में से अभी ओनली 10 रह गया है। किस लिए? पहले ये दोनों भी था एक साथ, आ। तो ये दोनों, इसके साथ साथ इसको भी हटाया गया है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन में भी पाया गया है। ये मिलावट की वजह से स्वर की फैमिली से इसको आउट कर दिया गया है, हटाया गया है। और ये स्वर वर्ण जो है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा स्वर, जिसको बोलने के समय में बहुत कम समय लगता है। कैसे? जैसे स्वर का डेफिनेशन अभी ध्यान से सुनिए आप लोग। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख में विवर से निकलने वाले वायु बिना किसी रुकावट से आराम से निकल जाते हैं मुख विवर से। जिसे देखिए हम बोल के दिखाते हैं, अ इ उ री ए ऐ अ। बहुत आसानी से बोला जा सकता है। तो अभी हम ह्रस्व स्वर में देखिए, ह्रस्व मतलब बहुत कम समय में बोल सकते हैं इसको। जैसे देखिए बहुत कम समय लगा है इसको बोलने के समय में। ई ओ, ये 3 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा स्वर क्या है? 10 में से हमने 3 हटाया है, तो कितना रह गया है? 7 रह गया ना। ये 7 जो है दीर्घ स्वर है। इसको बोलने के समय में ज्यादा समय लगता है आपको। ह्रस्व में इतना लगता है तो दीर्घ में इतना लगेगा, डबल टाइम। जैसे देखिए, अ प्लस अ इक्वल टू अ, ये दीर्घ। अभी इसका भी देखिए, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। ये देखिए, उ प्लस उ इक्वल टू डबल टाइम्स। तो उसके बाद लास्ट में जो है, ये थोड़ा अजीब है, ये प्लूत स्वर। प्लूत तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है प्लूत? हर स्वर दीर्घ में बांटा गया है, प्लूत को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इसको बता रहे हैं, इसको सुनाई देता है। जैसे अभी मैं राम को आवाज देती हूँ, राम। आवाज देने के समय में राम करके जो लंबा से जो खींच के गया है ना, ये है प्लूट। तो गाना वगैरह जो गाते हैं सा रे गा मा पा, उसमें भी आपको पता चलेगा, और ओम के उच्चारण में भी प्लूट मिलेगा। अभी उसके बाद व्यंजन की तरफ आइए। व्यंजन जो है, ये नाम अजीब लग रहा है ना, अब इसका डेफिनेशन सुनिए। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख विवर से निकलने वाले वायु मुख के अंदर किसी न किसी रूप से टकरा के या संघर्ष करके निकलता है, इसीलिए इनका नाम व्यंजन रखा गया है। व्यंजन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, ये प्रथम 5 लाइन जो है ये स्पर्श है। 25 स्पर्श व्यंजन है। ये कवर, चवर, टवर, तवक, पवर। देखिए, क ख क क बोला है, ख के समय में थोड़ा प्रेशर आया है ज्यादा हवा, इसीलिए इसका नाम भी अलग अलग नाम है, अल्प प्राण, महाप्राण। इसको भी अलग क्लास में हम सिखाएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष अलग अलग है। अभी आप लोग बेसिक नॉलेज को जान लीजिए।
ये क वर्ग में 25 वर्ण मिलेगा आपको। उसके बाद सेकेंड नंबर में अंतस्थ, ये ऐसा है, आधा स्वर है आधा व्यंजन है, इसीलिए नाम अंतस्थ रखा गया है, य र प्ल व। फिर तीसरा नंबर में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊर्जा से आया है, जिसको बोलने के समय में गर्म हवा, जैसे देखिए तालव्य श, ये मूर्धन्य श, दंत स, हा, आप लोग उच्चारण करके देखिए। उसके बाद ये 4 रह गया है, ये 4 जो है क्या है, इसको तो जिक्र में नहीं आया है, ये संयुक्त है, इसीलिए संयुक्त मतलब ये एक नहीं है, ये किसी के साथ मिक्स करके बना है। पहला वाला मिला है हमको, ये देखिए, ये क प्लस श, मूर्धन्य स जो है इसी से है। सेकेंड नंबर में है ट्र, त प्लस र। थर्ड नंबर में है ज्ञान, जैसे ज्ञान, ज्ञानी ऐसे बोलता है ना, उसमें ये ज, ये पूरा है, हलंत नहीं लगेगा इसमें। फिर चौथे नंबर पर है स्र, तालव्य स प्लस र, ये संयुक्त व्यंजन। ये हो गया क्लियर। अभी देखिए इधर व्यंजन में आइए, हमने अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बताया, और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का रिप्रेजेंटेटिव है ये नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक नहीं नासिक। अभी इसका जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा चंद्र बिंदु, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, और एक है ये, और शब्द के नीचे में ये अनुस्वार। ये पंचम वर्ण का रिप्रेजेंटेटिव जो है वही है अनुस्वार। जिसको हम मुख से आराम से बोल सकते हैं, ये है अनुस्वार। उसके बाद ये अनुनासिक, अनुनासिक, जिसका उच्चारण मुख से भी नाक से भी किया जाता है, इसलिए नाम अनुनासिक दिया है। इसको याद रखने का आसान तरीका, इसको मुख है सोच लीजिए, ये नाक है सोच लीजिए, मुख और नाक दोनों। और ये रह गया, ये क्या है, ये अंग्रेजी शब्द जो हम हिंदी में लिखते हैं ना, जैसे कॉलेज, बॉल, उसमें जो यूज करती है, ये देखिए, बॉल, कॉलेज, इसी तरह का कई शब्द मिलेगा आपको। और दूसरा एक मिलेगा आपको शब्द के अंत में, जैसे कागज लिखा है हमने, कागज, बिंदी, ये अरबी भाषी, ये भी विदेशी है। तो अभी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, ये 12 क्लास के बच्चे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वर और व्यंजन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या डिफरेंस बिटवीन बताइए। डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये स्वर जो है स्वतंत्र है, ये पहला वाला पॉइंट, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसके उच्चारण में किसी का सहायता लेना नहीं पड़ता है। और व्यंजन, सभी व्यंजन में किसी न किसी रूप से स्वर को सहायता देना पड़ता है, स्वर से सहायता लेता है, वो अकेले नहीं रह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये ई की मात्रा है इसमें, देखिए ये छुपा हुआ है, और जो दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देने वाला जो है, इसमें ये रहता है। तो इसी तरह क्लियर हो गया ऐसा लगा है। लास्ट में इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये देखिए, खा जो लिखता है ना आप लोग, इसको हमेशा जोड़ के लिखिए, ऐसा मत लिखिए, ये गलत है। ये र और व अलग अलग वर्ण बताइए, ये वाला राइट है। तो आप लोग जितना पढ़ाया है ये बेसिक है, तो हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्द, दोबारा मिलेंगे। लॉकडाउन में घर में सुरक्षित रखिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में टॉपर बनिए, सबको आशीर्वाद है। थैंक यू।